अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AR एकेडमिक सिस्टम। क्लास 9th का फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास। चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। मैट्रिक्स क्या होता है, जिसे उर्दू में कालब कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन है और इससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है वो हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में कवर कर सकें। तो फर्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स, कालब जिसे बोलते हैं। कालब होता क्या है? A rectangular formation of a rectangular array or formation of numbers into rows and columns is called matrix हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि a rectangular array of numbers into rows and columns is called matrix। ठीक हो गया। हमने कहा है कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। या इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है, उसके मुताबिक क्या होता है? एक और डेफिनेशन है, उसके मुताबिक है द कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, या आप सिंपल लिख सकते हैं द कम्बिनेशन ऑफ किस चीज़ का कम्बिनेशन है हमारे पास? रोज एंड कॉलम्स। द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स in a square or rectangular form ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक क्या बनता है? द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उर्दू में क्या डेफिनेशन बनती है बेटा? उर्दू में इसकी डेफिनेशन है कि हकीकी आदाद है हमारे पास हकीकी आदाद की मुस्ततीली बनावट को बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना कालब कहलाता है। बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना कालब कहलाता है। क्या डेफिनेशन है उर्दू में? इसकी डेफिनेशन है कि हकीकी आदाद की मुस्ततीली बनावट को बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना कालब कहलाता है। अब हकीकी आदाद कौन से होते हैं? तो हमने वर्ड यूज़ किया है रियल नंबर्स या हकीकी आदाद। ये होते हैं गिनती में या आप डेली लाइफ में जितने भी वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, गिनती के आदाद भी हो सकते हैं। इस तरह बेटा याद रखिएगा, जब भी आप मैट्रिक्स को मतलब कालब को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसके एंट्रीज़ को या अरकान जो होते हैं, जो इसमें आदाद मौजूद होते हैं, उनको ज़ाहिर करेंगे तो वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें अरकान है ए, बी और सी। इनको हमने कैपिटल लिखा क्योंकि ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये एंट्रीज़ हैं इसलिए इनको स्मॉल लिखा। या दूसरा कालब लेते हैं, हमारे पास एक और कालब है बी, इसमें अरकान है 1, 2, 5 और 6। ये हमारे पास हो गया कालब। ये दो हमने मिसालें दी हैं। पहले हमने डेफिनेशन किया है मैट्रिक्स होता क्या है? हमने कहा है कि आ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स या नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। या दूसरी डेफिनेशन होती है इसकी, द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हकीकी आदाद की मुस्ततीली बनावट को बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना कालब कहलाता है। हमने कहा है कालब को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और इसके जो अल्फाज होते हैं मतलब अरकान होते हैं जो इसमें आदाद इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में लिखा भी है बेटा, अगर ऊपर देखें तो हमने दो वर्ड इस्तेमाल किए हैं, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं? मतलब कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो तो उसमें रोज़ और कॉलम्स, इनसे क्या मुराद हो? बेटा हम बात कर रहे थे रो और कॉलम की। ये क्या होते हैं? रो। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी, और ये जो डेफिनेशन है लिखने जा रहे हैं हम, इसकी डेफिनेशन होती है बेटा हमारे पास
द प्रेजेंटेशन ऑफ entries, the presentation of entries, the presentation of entries in horizontal way, in horizontal way is called row. क्या डेफिनेशन हमने की है कि द प्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड रो। उर्दू में इसको बोलते हैं कतार। उर्दू में इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? इंग्लिश में तो हमने लिख ली कि द प्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इन हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड रो। तो उर्दू में लिखते हैं कि कॉलम में मौजूद जो अरकान होते हैं, अरकान की हॉरिजॉन्टल वे मतलब उफ़क़ी बनावट, कॉलम में अरकान की उफ़क़ी बनावट को कतार कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉलम में अरकान की उफ़क़ी बनावट को कतार कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। हमने कहा है कि अरकान की उफ़क़ी बनावट को कतार कहा जाता है। फ़र्ज़ कर रहा हूँ मेरे पास एक कॉलम है एम, इसमें हमारे पास अरकान मौजूद हैं 5, 4 और 6, ये इसके अरकान है। और ये जो हमने उफ़क़ी लाइन में मतलब ये कहलाती है हमारे पास उफ़क़ी, और ये जो सीरीज़ है ये हो गई हमारे पास रो। इसको आर से लिखा जाता है। अगर हमारे पास एक रो है तो R1, अगर 2 हैं तो R2 से, मतलब इसी तरह से 3 है तो R3 से, और Rn तक इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ने दो वर्ड इस्तेमाल किए थे, एक था रो, दूसरे था कॉलम। रो की डेफिनेशन हमने किया है द प्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड रो। मतलब अरकान की उफ़क़ी बनावट को क्या कहा जाता है? कतार कहा जाता है। जबकि हमारे पास जो अरकान की अमूदी बनावट होती है उसको कॉलम कहते हैं। उसकी डेफिनेशन भी लिखने जा रहे हैं। हमने ऊपर डेफिनेशन रो की कर ली है, नीचे हमारे पास कॉलम। ये क्या चीज़ होती है? कॉलम। तो कॉलम ये क्या होते हैं? कॉलम क्या होता है इसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं। वहाँ पर आपने सिर्फ लिखा था द प्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल वे, यहाँ पर भी वही डेफिनेशन करेंगे द प्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रीज, द प्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रीज। वहाँ पर आपने बात की है इन हॉरिजॉन्टल वे, यहाँ पर कहेंगे इन वर्टिकल वे। फ़र्क सिर्फ इतना सा है रो और कॉलम में। वहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे होता है, यहाँ पर वर्टिकल वे इज़ कॉल्ड या इज़ नॉन एज कॉलम। ठीक है। उर्दू में डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? हमने इंग्लिश में कहा है कि द प्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रीज इन वर्टिकल वे इज़ कॉल्ड कॉलम। उर्दू में बेटा इसकी डेफिनेशन बनती है, वहाँ पर आपने लिखा था अरकान की उफ़क़ी बनावट, यहाँ पर लिखेंगे अरकान की अमूदी बनावट। कॉलम में अरकान की अमूदी बनावट को कॉलम कहते हैं। अमूदी बनावट को क्या कहते हैं बेटा? हम कॉलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और कॉलम है, ये मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक बी कॉलम है जिसमें हमारे पास अरकान है 1, 2, 3, इस तरह से 4, 5 और 6, ये इनमें अरकान मौजूद हैं। तो हमने पहले कहा है कि जो उफ़क़ी होते हैं मतलब इनको हम रो से रिप्रेजेंट करते थे, कतार। ये R1 हो गई। ये जो हमारे पास अमूदी बनावट है ये वाली, ये कहलाती है हमारे पास कॉलम। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये C1, और ये क्या कहलाएगी हमारे पास? C2 कहलाएगी। अगर इसी तरह से बहुत सारी हों तो इनको तरतीब देते चले जाएंगे और इसी तरह से CN तक लिखा जा सकता है। रो क्या होती है? द प्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड रो। जबकि कॉलम की क्या डेफिनेशन किया है? द प्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रीज इन वर्टिकल वे। वहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल वे कहना है, यहाँ पर आपने वर्टिकल वे कहना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं लिखना। इसके साथ है हमारे पास अरकान की उफ़क़ी बनावट, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अरकान की अमूदी बनावट। हमने एग्जाम्पल भी दी है दोनों की। बेटा ये कॉलम से रिलेटेड थिंग थी। अब कॉलम की बहुत सारी अक़साम होती हैं हमारे पास। कॉलम की पहली जो किस्म है, बेटा हम बात कर रहे थे कॉलम की अक़साम की, तो फर्स्ट इसकी जो अक़साम है मतलब किस्म है वो होती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कॉलम। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? बेटा इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स
matrix is called square matrix if the number of rows, if the number of rows are equal to the number of columns, are equal to the number of columns, to the number of columns। क्या डेफिनेशन हमने किया है? हमने कहा है कि द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। रबी कॉलम की क्या डेफिनेशन होती है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज, मतलब अगर कतारों की तादाद इक्वल हो, बराबर हो, किस चीज़ के बराबर हो? टू दी नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलमों की तादाद के, मतलब कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो, तो ये हमारे पास मुरब्बी कालब कहलाता है। इसकी उर्दू बेटा हम बात कर रहे थे मुरब्बी कालब की। मुरब्बी कालब की उर्दू में क्या डेफिनेशन बनती है? हमने इंग्लिश में तो लिख ली थी कि पीछे हमने लिखा है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर हो तो ये मुरब्बी कालब कहलाता है। एक कालब जिसमें कतारों की तादाद, एक कालब जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, तादाद के बराबर हो, मुरब्बी कालब कहलाता है, मुरब्बी कालब कहलाता है। क्या डेफिनेशन हमने उर्दू में की है? हमने कहा है कि एक कालब जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, मुरब्बी कालब। फॉर एग्जांपल मैं फिर से ले लेता हूँ। हमारे पास एक कालब है जिसमें अरकान मौजूद हैं 1 2 3, और इसी के साथ हमारे पास और अरकान मौजूद हैं 0 1, और इसके साथ फिर से 0 ले लें, साथ और एक और अरकान है हमारे पास 1 5 और 6। ये हमारे पास इसमें चेक करेंगे कि पहले रोज़ कितनी है, फिर कॉलम्स चेक करेंगे। तो रोज़ चेक करें, ये हो जाएगी R1, ये हो जाएगी R2, और इसके साथ लास्ट वाली हो जाएगी R3। मतलब हमारे पास 3 रोज़ हैं, 3 कतारें हैं। कॉलमों की बात करें तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हमारे पास आ गया, ये C3 हो गया। अब हमारे पास कतारों की तादाद भी 3 है, कॉलमों की तादाद भी 3 है, तो ये कौन सा कालब होगा? हमारे पास मुरब्बी कालब होगा। मुरब्बी कालब क्या होता है? एक कालब जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, मुरब्बी कालब कहलाता है। कालब की दूसरी किस्म है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट थी स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बेटा हमने फर्स्ट बात की थी स्क्वायर मैट्रिक्स की, मुरब्बी कालब की, उसके साथ आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततीली कालब। ये क्या होता है? हमने ऊपर जो डेफिनेशन की है उसको थोड़ा सा उलट लिखेंगे। वहाँ पर आपने कहा था कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर सिर्फ आपने इतना कहना है कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज, इफ द नंबर ऑफ रोज is not equal to the number of columns, is not equal to the number of columns, to the number of columns। ठीक है बेटा, हमने क्या डेफिनेशन की है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो तो ये कालब मुस्ततीली कालब कहलाता है। उर्दू में डेफिनेशन लिखते हैं, एक कालब जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, सॉरी कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, मुस्ततीली कालब कहलाता है, मुस्ततीली कालब कहलाता है। बेटा अगर गौर से देखें तो हमने मुरब्बी कालब में लिखा है कतारों की तादाद बराबर हो, यहाँ पर क्या कहा है? सिर्फ इतना कहा है कि कतारों की तादाद बराबर ना हो तो वो मुस्ततीली कालब कहलाता है। फ़र्ज़ करता हूँ मेरे पास एक बी कालब है जिसमें अरकान मौजूद हैं 1 2, तो इसमें चेक करें हमारे पास रो कितनी है? सिर्फ R1 ही है, जबकि कॉलम चेक करें तो ये C1 और ये हो जाएगा C2। मतलब हमारे पास रो 1 है, जबकि कॉलम की बात करें तो वो 2 हो गए।
तो मतलब ऐसा कालब जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, मुस्ततिली कालब कहलाता है। बेटा इसके साथ हमारे पास और भी कालब की अक़साम हैं, जिनमें से नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, इससे क्या मुराद होता है? बेटा हमने पहले कालब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की, फिर हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात की और इसके साथ होता है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ये क्या होता है? तो वैसे ही तारीफ लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, जैसे लिखते थे स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज इफ ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज या इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज एंट्रीज को आप एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो, एक कालब सिफरी कालब कहलाता है अगर इसमें मौजूद हर अरकान सिफर के बराबर हो। एक कालब सिफरी कालब कहलाता है, सिफरी कालब कहलाता है। कब कहलाता है? जब इसमें जब इसके हर अरकान सिफर के बराबर हों। तो हम बात कर रहे हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की। इफ़ ईच ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। एक कालब सिफरी कालब कहलाता है जब इसके हर अरकान सिफर के बराबर हो। जब इसका हर अरकान सिफर के बराबर हो तब ये हमारे पास क्या कहलाता है? सिफरी कालब कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ। हमारे पास जी मैट्रिक्स है जिसके अरकान है हमारे पास सिफर 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 और सिफर। मतलब ऐसा कालब जिसका हर अरकान सिफर के बराबर हो, सिफरी कालब कहलाता है। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने डेफिनेशन की थी सबसे पहले मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के साथ उसमें जो दो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, रोज़ और कॉलम्स, उसकी डेफिनेशन की। फिर हमने इनके अक़साम पे बात की तो थोड़ी सी इनके अक़साम हो गई। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये इनके साथ हमारा सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह जल्द इशू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।